नारो लगावे काली कुत्ती बोलू कुत्ती। 2 पैसा माड़ी बिल्डिंग में पाती मिला लो, 3 पैसा माड़ी में मिला लो, तो देखो पैसा क्या आता है। झूठ बात नहीं है, वरना तो कोई नहीं आएगा। दूसरे चुनाव में फिर कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया और फिर 57,000 वोट आए। 11,000 वोटों से सुभाष महरिया पराजित हुआ। और तीसरी बार उन्होंने कहा वसुंधरा जी ने कि इसको निपटाना है, विधानसभा में बहुत परेशान किया है। तो तीसरी बार सबने एक होकर के, एक हमारे दिनेश जोशी जी आए और उनको सबने एक होकर के दिया कि अब की बार एक उम्मीदवार करो, 2-3 होते हैं तो नोटासरा जीत जाता है। मेरे लक्ष्मणगढ़ के मतदाताओं ने मुझे 22,500 वोटों से जिता करके भेजा। और अब की बार आरएसएस ने कहा इसको निपटाना है। नागपुर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पता नहीं कहां से लोग आए और आकर के सुभाष महरिया जी को बहुत दिग्गज नेता मान करके आए। और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े नेताओं ने दौरे कराए, लेकिन राजस्थान लक्ष्मणगढ़ की जनता ने 19,000 वोटों से जिता करके 1,15,000 वोट लेकर के। ये मैं कहानी इसलिए कह रहा हूं कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर जनता के बीच में रहोगे, जनता का मान सम्मान करोगे, उसके सुख दुख में भागीदार बनोगे, तो 10-15 साल में जब गोविंद डोटासरा एक सामान्य कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, शिक्षा मंत्री बन सकता है, विधानसभा में चीफ भी बन सकता है, जिले का अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का उपाध्यक्ष बन सकता है, तो आप जैसे क्यों नहीं बन सकते? आप भी बनोगे। लेकिन बात एक ही है भाई, आपने तो खत्म बचा भर वो क्यों आके वो क्यों आप हाथ तो बैठवा को भी शरीकों को नहीं सीख सकता। अपना संस्कार है कि अगर कोई बड़ो आदमी आवे तो खड़े हो जाना चाहिए, बिन जगह दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो सम्मान दिए रहा है आगलो दुगुणों ताकत के साथ में वो सम्मान पाने समय और समझना पड़े। आगे बैठा, पीछे बैठा, उनने जावा की जाति की बात करा, धर्म की बात करा, ग्रुप की बात करा, बहुत होगी भाई साहब। खत्म करो, सबको साथ दो, बड़ों का सम्मान करो, जिनमें अनुभव है उनके अनुभव का लाभ लो और जनता के बीच में जाओ, उसके दुख में भागीदार बन जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जनता आपको इतना बड़ा नेता बना देगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं होगी, सपना भी नहीं लिया होगा। मैंने नहीं लिया। एक मास्टर का बेटा आज 15 साल के कैरियर में, अगर मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और दोबारा पार्टी ने कहा नहीं आप कंटिन्यू करो, हमने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और पार्टी का अध्यक्ष दूसरा बना लीजिए, हम राज नहीं ला सके। मैं आपको आज कहता हूं, मैंने पहले किसी को कहा नहीं, आज तक मेरे घर में भी पता नहीं, किसी पार्टी के नेता को पता नहीं। मैंने पार्टी हाईकमान को दे दिया था कि अब दूसरे लोगों को मौका दीजिए और दूसरे लोग मिलकर के हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। पार्टी ने कहा ये हमारा काम है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, आप काम करते रहिए। और दोबारा राहुल गांधी जी खड़ के सामने और सोनिया गांधी जी ने और यहाँ के तमाम हमारे जितने भी लीडर हैं उनसे चर्चा करके ये कहा कि गोविंद डोटासरा तू पार्टी का काम कर, नेता प्रतिपक्ष का नाम जूरी होगा और सब सीनियर और जूनियर लीडरों को साथ लेकर के कार्यकर्ताओं की ताकत बन करके पूरे प्रदेश में काम कीजिए। मैं समझता हूं कि हम कितने सफल होंगे असफल होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे लिए पार्टी मां है, मेरे लिए कोई जातिवाद नहीं है, मेरे लिए कोई ग्रुप की बात नहीं है, सब लीडरों का सम्मान है, सबको साथ के लिए चलेंगे, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे, तभी हम इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे। आप में से उम्मीदवार होगा, गोविंद डोटासरा तो उम्मीदवार नहीं है। लोकसभा क्षेत्र के आप तमाम जितने भी लोग हो जिनमें उत्साह है, ऊर्जा है, जिनको लोग चाहते हैं, उन्हीं में से उम्मीदवार होगा। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मेरा प्रयास रहेगा। मैं कितना सफल हूं या असफल हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस
लोकसभा क्षेत्र का जो निवासी हो, जनता जिसको चाहती हो, वही हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। ये मतलब मैं मानता हूं कि हम लोगों ने फैसले किए, उसमें छोटी मोटी कमियां भी रही होंगी, कभी इधर से लाए, कभी उधर से लाए, हम सफल नहीं हो पाए। और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब इधर उधर से लाते हो, चुनाव लड़ते हैं, फिर चले जाते हैं, हम किसके लगे, हमारा कौन संभालने वाला है, हमारे सुख दुख में भागीदार कौन बनता है। तो वास्तव में मन में आता है कि यार गलतियां तो हुई हैं, लेकिन उन गलतियों पे अगर हम जाएंगे, उन पे टिप्पा टिप्पणी करेंगे, पहले के नेताओं के फैसलों पे अगर हम अंगुली उठाएंगे, तो फिर हम पार्टी को मजबूत नहीं कर पाएंगे, पार्टी को आगे नहीं ले जाएंगे। हार गया, जीत गया, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक हार है, एक जीत है। जीत गया वो लाड साहब नहीं बना, हार गया वो मंडिया मेट नहीं हुआ। नेता वो भी है जो हार गया, और वही कार्यकर्ता है जो जीत गया। जीत गया उसको और ज्यादा ताकत से काम करना, और जो हार गए उनको साथ लेकर के और आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। अगर जीत में अहंकार आ गया तो उसके बाद में खत्म है, लाइन कट। बाद में अब ऐसा पी है ना, पी पॉलिटिक्स की, पी के सागे, ई पी के नीचे है पावर। हर आदमी पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहे? पहला सवाल वह मैं पावरफुल बनूं, है कि नहीं? पी के पॉलिटिक्स के नीचे है पावर, और पावर के सागे है प्रोस्पेरिटी, पॉपुलरिटी और पैसा अपने आप आ जाता है। पावर आएगा, संपन्नता आएगी, आपका नाम बढ़ेगा, तो भाई जी खाना आया है, पाती मिला वाला नहीं आ जाएगा। 2 पिज्जा माड़ी बिल्डिंग में पाती मिला लो, 3 पिज्जा माड़ी में मिला लो, तो देखो पैसा भी आता है, झूठ बात नहीं है, वरना तो कोई नहीं आएगा। तो पैसा तो महात्माओं को भी चाहिए, मंदिर बनाने के लिए, उनके सत्संग भवन बनाने के लिए नहीं चाहिए क्या? लंगर लगाने के लिए उनको भी चाहिए। तो राजनीति में रहने वाले लोगों को भी सेवा करने के लिए चाहिए। तो पी के साथ में पावर आया, पॉपुलरिटी आई, प्रोस्पेरिटी आई, और इसके साथ साथ एक पी और आ जाता है जो सबसे खतरनाक है। इस एक पी के नीचे 4 पी आगे 5वां पी आता है प्राउड, और जिसके प्राउड आ गया सब कुछ खत्म हो जाएगा। न आपका पावर बचेगा, न आपकी प्रोस्पेरिटी बचेगी, न आपके पास पैसा बचेगा, और न पॉपुलरिटी बचेगी। क्योंकि मैं सुनी है कि जगह सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी मैंने माने घोड़ी पर बैठा छोड़ने, माने साफो बनावे, माने गीता देवे, माने छतरी देवे, पतो नहीं देवे ने, और फिर घरा भेजे, घरा जाता है बाकी धर्मपत्नी के लोग माला पहरवावे, फिर पे पान ओरू जिया मतलब शादी हुए ने जना जिया वरमाला पहनावे, जिया वधूर वर ने माला पहनावे, जिया माला पहनावे। अरे भाई वो तो रिटायर हो है, फिर भी पहनावे। और राजनीति में रिटायर्ड हुए जब कोई पहनावेगी, कोई छतरी दे बनावेगी है, हाँ कोई नारो लगावे, काली कुत्ती बोलू कुत्ती। तो आपको कठिन है राष्ट्र राजनीति करवा, इमें रिटायरमेंट भी कोनी, छतरी भी कोनी, गीता भी कोनी, घोड़ी भी कोनी, वरमाला भी कोनी। इमें है केवल एक सेवा, जको आदमी ईमानदारी से सागे लेर गांव डाड़ी खेत खलियान वार्ड में अगर जावेगो, तो भाई साहब भी आदमी की पूछ होगी, वो नेता भी बनेगो, फिर पावर भी आवेगो, फिर पैसा भी आऊंगा, फिर संपन्नता भी आवेगी, सब चीजें आवेगी। क्या उसको नहीं